नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है आपके हर एक एग्ज़ाम में। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से पूरे जो ये सीरीज़ है इसको लेके चलेंगे। आज की वीडियो नंबर 1 रहेगी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। टेंस देखिए, हम सभी ने पढ़े होते हैं, बहुत पहले पढ़े होते हैं तो ये भूल जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये एक बेसिक जो टॉपिक है इंग्लिश में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। टेंस, सबसे पहले टेंस की अगर हम बात करेंगे, देखो टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी होता है। टेंस यानी कि समय, समय यानी कि काल, जो कि हमें बताता है कि किस समय के बारे में बात हो रही है। तो टेंस को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पास्ट। पास्ट टेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस आ जाता है, और उसके बाद बोलते हैं कि फ्यूचर टेंस आ जाता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो देखो, पास्ट, पास्ट यानी कि जो समय बीत गया है, हमें छोड़ के चले गए हैं, चली गई हैं या चला गया है, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, पास्ट है। यानी कि जो बीत गया समय वो पास्ट हो गया। आज की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024, ठीक है। इससे पहले का जो भी समय है वो सारा का सारा पास्ट में आएगा, ठीक है। और पास्ट की इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। और इसमें बाज का यूज होता है, बाज यानी का था। बाज का मतलब हो गया था, यानी कि जो बात बीत चुकी है, जो था, जो थी, वो सब आ जाएगा पास्ट टेंस में। अब हम आगे बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा, प्रेजेंट यानी कि जो समय अभी चला हुआ है, कंटिन्यूटी में है, उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट। जो अभी ये समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बात हो रही है प्रेजेंट की, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलेंगे वर्तमान समय, वर्तमान। और ये पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा समय है, बीता हुआ समय, ठीक। और प्रेजेंट की खास बात, प्रेजेंट को भी, ये जो सारे के सारे टेंस हैं, जैसे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इनको भी आगे 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक। आगे आ जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसको, जिस समय के बारे में किसी को पता नहीं है, जो समय आगे आएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी घटना घट सकती है जिसका हमें पता नहीं है, या हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो होता है फ्यूचर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आने वाला समय, आने वाला समय, ठीक है। अब कौन सा समय आएगा, वो डिपेंड करता है टाइम पे ही, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इनके एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। तो हम बात कर लेते हैं अब सबसे पहले प्रेजेंट की, जो वर्तमान समय है, अभी चला हुआ समय है, प्रेजेंट, ठीक। इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, या हम बोलेंगे इसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब देखते हैं इन
चारों टेंस के बारे में देखते हैं जो कि प्रेजेंट के अंडर आते हैं। इनके रूल्स देखेंगे, किस तरह से वाक्य जो है यहाँ पे बनता है, सेंटेंस बनता है, क्या क्या इनमें यूज होता है, क्या क्या इनकी खासियत रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले और एक और बात बता दूं, ये इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है HP पटवारी के लिए। देखो, पुलिस के लिए फॉरेस्ट गार्ड हो गया, JOA हो गया, क्लर्क हो गया, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम हो गए, TGT PGT, इन सभी के लिए, क्योंकि टेंस से ही चीज़ें बनती हैं और अंग्रेजी सेक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो अभी नए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वहाँ पे भी अंग्रेजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम बोलेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो आपने पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे अंग्रेजी, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें क्या होता है। अगर आपको अंग्रेजी में कोई सेंटेंस दिया गया है, इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है, तो उसको कैसे पहचानना है कि वो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि एक रूल होता है, रूल फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, सब्जेक्ट यानी कि कोई करता है, कोई काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। अब ये एस और ई एस कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे। और लास्ट में हमें क्या दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक वाक्य के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पर्सन्स की। सबसे पहले पर्सन आपको ज़रूरी पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझ सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पर्सन्स की, पर्सन एक होते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन से? फर्स्ट पर्सन। एक होते हैं सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है जो व्यक्ति बात कर रहा है, यानी कि इस समय मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? आई, ठीक है, बी यानी कि हम, अस, हम सब, ये आ जाता है फर्स्ट पर्सन। और अगर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में आ जाते हैं जिसको हम बता रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। आप मुझे सुन रहे हैं, आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यू सेकंड पर्सन है, योर्स सेकंड पर्सन है, यू एंड योर, ये आगे सेकंड पर्सन। अब उसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन की। ये थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो हमको, मेरे को सुन नहीं पा रहा है, वो हो गया थर्ड पर्सन। इनकी कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आप लोग हो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में कौन हो गया? ही हो जाएगा, शी, इट, और किसी का नाम हो गया, नेम, नेम हो गया किसी का, नाउन हो गया, कोई भी प्लेस हो गया, वो सब क्या आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है? थर्ड पर्सन है, तो फिर हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन एस और ई एस तभी लगेगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर,
ठीक है, जैसे कि सिंगुलर का मतलब एक वचन में होगा, ही यानी कि वह सिंगुलर है, सी वो भी सिंगुलर है, इट वो भी सिंगुलर है, किसी का नाम आ गया जैसे मोहन है वो भी सिंगुलर है, सोहन हो गया, ठीक है, रीता हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर है। किसी जगह का नाम है जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। ठीक, जैसे मान लो बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उनके साथ एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि वो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया। ठीक है, तो आपने बात ध्यान में रखनी है ये वाला रूल कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली किसके बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसको और क्या बोलते हैं, इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। एक तो हमने बोला कि क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाएगा, और ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस और ई एस लगाया जाता है। अगर आपके पास क्या है, एक और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1 पे, आई राइट एन आर्टिकल। आई राइट एन आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल सही बात है। और बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उसके बाद राइट क्या आएगा, ये तो वर्ब की फॉर्म आ गई, ठीक है जी, ये हो गई वर्ब यानी कि क्रिया। उसके बाद एन क्या है, यहाँ पे एन जो है वो आर्टिकल है। आर्टिकल होते हैं हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला आर्टिकल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आर्टिकल यानी कि कोई भी आर्टिकल, जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, ये वो वाला आर्टिकल है। आई राइट एन आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल लिखा। ठीक, तो देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। इसके साथ एस और ई एस लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। तो हमने अभी बात करी कि फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके साथ एस और ई एस नहीं लगाया जाएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, राइट वर्ब की फॉर्म हो गई, आर्टिकल जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पर्सन वाला सेंटेंस। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। इसमें आएगा दे लव टू प्ले फुटबॉल। दे लव टू प्ले फुटबॉल। अब देखो यहाँ पे दे यानी कि ये थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। वे फुटबॉल, उनको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये दे क्या है, थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन है, कैसा थर्ड पर्सन है, यहाँ पे तो बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रही है, दे बहुत सारे लोग हैं, तो ये कैसा है, प्लूरल है ना, प्लूरल है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दे जो है थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, और प्ले क्या है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, वर्ब।
फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो देखो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया है, बिल्कुल नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो, यू ऑलवेज शॉप इन दैट मार्केट। यू यानी कि आप हमेशा उसी दुकान में शॉपिंग करते हो या उसी दुकान से सामान लेते हो। यहाँ पे यू क्या है, यू सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब ये ऑलवेज है, ऑलवेज हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, इसके साथ एस लगता है, ऑलवेज, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है, तो वर्ब आ जाएगी हमारे पास शॉप। शॉप यानी कि सामान लेना, खरीदारी करना, यहाँ पे शॉप का मतलब हो गया। और ये क्या है, ये वर्ब है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ एस और ई एस लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन है। और हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल सेकंड पर्सन वाला। अब और एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम बोलेंगे कि ही loves to travel, ओके, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया। कौन सा सब्जेक्ट है भाई, ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल ठीक बात है, थर्ड पर्सन आ गया। और क्या ये सिंगुलर है, हाँ जी ये सिंगुलर है। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो लब्स, लब्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है जी, ये आ गई वर्ब, ओके। अब इसके साथ एस या ई एस लगा है, हाँ जी यहाँ पे एस लगा है, बिल्कुल लगा है। क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैवल क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट आ जाता है कि उसे ट्रैवल करना पसंद है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला एग्जाम्पल हो गया, जिसमें कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़े से और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक। तो मैं वर्ब की फॉर्म को यहाँ पे डैश रखूंगा, फिर आपने थोड़ा सा सोच के खुद ही बताना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, एस और ई एस का यूज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा शी ही डैश वेरियस काइंड ऑफ बुक्स। अब सोचिए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स पर क्या भरा जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ही की। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, हाँ जी ये तो थर्ड पर्सन है। क्या यह सिंगुलर है, हाँ जी बिल्कुल यह सिंगुलर है, अकेला ही है। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब फॉर्म आपने कौन सी भरनी है, यहाँ पे मैं बता देता हूं, रीड, रीड, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हाँ जी लगेगी, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। क्या इसके साथ एस और ई एस लगाया जाएगा, हाँ जी बिल्कुल लगाया जाएगा, क्योंकि यह हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक। और यहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, ये क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रीड की फॉर्म भरनी है, ठीक है जी। रीड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, रीड आ जाएगी,
ठीक, और इसके साथ एस लगाया जाएगा तो ये बन गया रीड्स। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ही रीड्स वेरियस काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया हुआ है। क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद एक और सेंटेंस इसी तरह का ले लेते हैं। बोलता है सी डैश कॉफी टू टी। ठीक है, और यहाँ पे आपने भरना है प्रेफर। प्रेफर वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, सी क्या है? थर्ड पर्सन है। हाँ जी, थर्ड पर्सन है ये। क्या यह सिंगुलर है? बिल्कुल सही बात है, ये तो सिंगुलर है, अकेला है, एक वचन है। तो वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या पुट होगा? प्रेफर्स। क्या यूज होगा? प्रेफर्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। ठीक है, कॉफी टू टी। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यस, एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे आएगा। बोला है कि बी डैश फॉर शॉपिंग। यहाँ पे आपने भरना है कम वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, बी है। ये कौन सा पर्सन आएगा? ये तो फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। क्या फर्स्ट पर्सन के साथ एस और ई एस का प्रयोग किया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो कम की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी? कम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा कम। बी कम फॉर शॉपिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स। अब देखो यहाँ पे इस वाक्य में बिल्कुल सही वाक्य है ये। आई फर्स्ट पर्सन आ गया। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन आ गया। फर्स्ट पर्सन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई वर्ब की। इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि रूल बोलता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल की बात करें। बोलता है कि द पोइट डैश रोमांटिक पोइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कौन सी वर्ब का यूज करना है? राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा राइट्स। अब देखो पोइट है ना, पोइट है तो ये कौन सा है? थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैं हूं, आप हूं, और ये पोइट कोई और है, हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन आ गया। क्या ये सिंगुलर है? हाँ जी, सिंगुलर है। बिल्कुल सही बात है, सिंगुलर है, कोई कभी है, एक वचन है। तो इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? राइट की, राइट है ना। उसके साथ क्या लगाया? एस लगाया, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है राइट्स का। द पोइट राइट्स रोमांटिक पोइम्स। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, हम बोलेंगे कि यू डू नॉट लाइक टू क्वेरल यानी कि लड़ाई करना, कि आप लड़ाई करना पसंद नहीं करते हो। तो यहाँ पे यू जो है वो क्या है? यू तो सेकंड पर्सन है, हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, और उसके बाद हमने यूज किया डू नॉट का। तो डू का यूज इसलिए किया क्योंकि यह सेकंड पर्सन है, इसके साथ एस और ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद लाइक टू क्वेरल। ठीक, तो आज हम यहीं तक करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने सिंपल वाक्य किए, इसके बाद हम नेगेटिव करेंगे जहां पे डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 10 था।
फिर हम इंटेरोगेटिव वाक्यों की बात करेंगे और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाक्य जो हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी से बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये जो रूल है थर्ड पर्सन वाला, ये बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि हम कब जो है वो एस और ई एस का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि नेगेटिव हो गया जहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, इंटेरोगेटिव हो गया जहाँ पे डू और डज का यूज जो है वो सेंटेंस से पहले किया जाएगा और वो एक क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव जहाँ पे डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होगा, साथ में वो एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।